हेलो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम SBI लाइफ का एक बेहतरीन प्लान डिस्कस करेंगे जिसका नाम है SBI लाइफ सरल शील्ड। जैसा इस प्लान का नाम है वैसे ही इस प्लान के बेनिफिट्स एंड फीचर्स हैं। सबसे पहले हम इस प्लान के फीचर एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि इस प्लान के अंदर हमें कितना प्रीमियम देने के बाद में हमें कितना प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्लान एक टर्म प्लान है, यानी इसमें आप जब तक प्रीमियम भरते हैं तब तक आपकी, चाहे आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हों या आप अपने किसी प्रॉपर्टी को या अपने लोन को सिक्योर कर रहे हों, वो प्लान तब तक ही चलता है। मैच्योरिटी पर इसका कोई लाभ नहीं मिलता क्योंकि ये एक टर्म प्लान है। इन सारी बातों को और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों कि आप हमारे चैनल इंश्योरेंस अड्डा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। SBI लाइफ का सरल शील्ड प्लान 3 अलग अलग तरह के फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है। पहला है लेवल टर्म एश्योरेंस, दूसरा है डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस यानी लोन प्रोटेक्शन, तीसरा है डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस फैमिली इनकम प्रोटेक्शन। इन तीनों को अलग अलग तरीके से आप दोस्तों फाइनेंस एक तरीके से कर सकते हैं, यानी आप इन तीनों को प्रोटेक्शन के अंडर ले सकते हैं। जो पहला है यानी लेवल टर्म एश्योरेंस, इसके अंदर आपको आपकी लाइफ का एश्योरेंस मिलता है। दूसरा है डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस यानी लोन प्रोटेक्शन। दोस्तों, डिफरेंट तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या अलग अलग बैंक्स में जो योजनाएं चलाई जाती हैं, अलग अलग स्कीम्स जो चलाई जाती हैं, कोई भी स्कीम दोस्तों आपके लोन को एक तरीके से फाइनेंस नहीं करती है। SBI लाइफ का सरल शील्ड प्लान, अगर आपने लोन लिया हुआ है, चाहे आपने दोस्तों कोई कार लोन लिया हो या आपने होम लोन लिया हो, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। नॉर्मली जिस तरीके से हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं यानी अपनी लाइफ को कवर करते हैं, सेम उसी तरीके से आप अपने लोन को भी कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 10 लाख रुपए के लोन को आप कवर कर सकते हैं, यानी उसके अगेंस्ट आप कुछ प्रीमियम भरेंगे SBI लाइफ को और SBI लाइफ आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। वो प्रोटेक्शन ये होगा कि अगर बीच में मान लीजिए खुदा ना खास्ता बीमा धारक की या जिसने दोस्तों लोन लिया है और जिसने SBI लाइफ की ये पॉलिसी ली है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जितना भी लोन का अमाउंट है वो SBI लाइफ के द्वारा भरा जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है दोस्तों SBI टर्म एश्योरेंस फैमिली इनकम प्रोटेक्शन। अगर आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं या कोई भी आदमी सिंगल कमाने वाला है तो वो अपनी लाइफ के मंथली एक्सपेंसेस को भी कवर कर सकता है। उसकी डेथ के बाद में, उस बीमा धारक की अगर डेथ बीच में हो जाती है तो SBI लाइफ का ये प्लान उसकी फैमिली को मंथली इनकम प्रोवाइड कराता है। अब मैं आपको दोस्तों लेकर चलता हूँ इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिक सम एश्योर्ड, इसमें कम से कम आपको 7.5 लाख रुपए का लेना होता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें 2,40,00,000 रुपए का है। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो मिनिमम इसमें 5 ईयर्स की है, और वहीं अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो लेवल टर्म एश्योरेंस एंड डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस फैमिली प्रोटेक्शन के लिए 30 ईयर्स है, और डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस यानी लोन प्रोटेक्शन के लिए जितने समय के लिए आपका लोन है उतने ही समय के लिए आपको पॉलिसी पीरियड लेना होता है या पॉलिसी टर्म चूज करनी होती है। अगर आपका लोन का टर्म 7 साल का है तो ये पॉलिसी आपको 7 साल की ही लेनी होगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसमें 2 तरीके के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है रेगुलर प्रीमियम, यानी आप मंथ के मंथ आप इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं, या आप ईयरली भी पे कर सकते हैं या क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं। एक होता है इसमें सिंगल प्रीमियम, यानी उस पॉलिसी के अगेंस्ट, सपोज आप लोन के अगेंस्ट अगर ले रहे हैं प्लान या आप अपने लाइफ कवर करा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक ही बार में प्रीमियम भरना होता है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में होते हैं, सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। इसके अलावा आप अपने प्रीमियम का मोड चूज कर सकते हैं, यानी जो भी आपका प्रीमियम बनता है उसे आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ में और समझते हैं दोस्तों इसको। मान लीजिए आपने 7.5 लाख रुपए का लोन लिया है और आप उस 7.5 लाख रुपए को कवर करना चाहते हैं कि अगर बीच में मान लीजिए बीमा धारक को या जिसने लोन लिया है उसको कुछ हो जाता है तो बाद में
उसको प्रॉब्लम होगी या उसकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी कि वो लोन का पैसा कैसे चुकाएंगे, तो 7.5 लाख रुपए के लोन को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपये मंथली पे करने होंगे। और अगर आप क्वार्टरली इस अमाउंट को देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप इसको ईयरली पे करना चाहते हैं तो आपको मात्र 2000 रुपये देने होंगे। आपका लोन अगर मान लीजिए 7 साल के लिए है तो 7.5 लाख रुपए का आपको दोस्तों 250 रुपये हर महीने भरने हैं, जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी आपका प्रीमियम कम होता चला जाएगा क्योंकि लोन का अमाउंट भी आपका कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे दोस्तों जब तक आपके लोन का पीरियड चलेगा तब तक आपको प्रीमियम भरना है। उस दौरान अगर कुछ भी हो जाता है तो टोटल लोन का जो अमाउंट है वो कंपनी द्वारा पे किया जाता है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है या बीमा धारक को कुछ हो जाता है तो अपनी फैमिली के लिए मंथली इनकम सेट करने के लिए आप कोई भी तीनों में से एक प्लान चूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल इंश्योरेंस अड्डा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप इस प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। मैं नीचे इसका लिंक प्रोवाइड आपको करा दूंगा, या आप SBI लाइफ की डायरेक्ट ब्रांच में जाकर विजिट करके भी इस प्लान को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।